शाम का टाइम यानी सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा भागदौड़ वाला टाइम मुझे ये लगता है, क्योंकि एक तो हम सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, ऊपर से ये जो शाम आती है ना, इसमें अलग ही शिफ्ट शुरू हो जाती है हमारी। बच्चों का होमवर्क देखो, अपनी थकान देखो, बच्चों की भूख देखो, और घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो इस टाइम तक तो पेंडिंग होते ही है। ऊपर से इन लोगों की भूख, इन लोगों को इतनी तेज भूख लगती है इस टाइम तक, समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्या बनाओ जो फटाफट से बन जाए, ऊपर से हेल्दी भी हो और ये लोग आराम से खा ले। मतलब सबसे पहले तो खाना बनाने के लिए हिम्मत जुटाओ, फिर ये टेंशन लो कि ऐसा क्या बनाओ, और फिर उसको बनाने के बाद इन लोगों को खिलाने का वो एक अलग ही लेवल का चैलेंज होता है। तो बेटी के लिए मैंने बनाया बिल्कुल प्लेन दलिया, बेटे को खाना था पास्ता तो उसके लिए बनाया मैंने पास्ता, और अपने लिए मैंने बनाई चाय। फिर आता है खाना खिलाने का काम। तो खाना खिलाने के लिए बेटी को मैं हमेशा ही बुक्स का यूज करती हूँ। आजकल बेटी की जो पुरानी बुक्स है मैं उसको पकड़ा देती हूँ, उसमें बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स होती है, तो वो बिजी हो जाती है और वो आराम से खाना खा लेती है। फिर बेटा चला जाता है ट्यूशन, और बेटी को मैं किसी न किसी चीज़ पे बिजी कर ही देती हूँ। उसको कभी उसके टॉयज दे देती हूँ, या कभी भाई का ही कोई पेंसिल बॉक्स इस टाइप से दे देती हूँ, ताकि वो बिजी रहे और मुझे काम आराम से करने दे। क्योंकि ऐसी चीज़ें देने पे ना बच्चे ज़्यादा बिजी होते हैं, जैसे कि बर्तन पकड़ा दो या कुछ भी ऐसा जिसमें सच में उनको इंटरेस्ट आता हो। उसके बाद किचन में मैंने कुछ कॉर्न उबालने के लिए रखे, और खाना देखा तो आज पूरा बचा हुआ था शाम के लिए। लेकिन अब मेरा किचन बोल गया था, इस टाइम तक इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, और ये भी मुझे बहुत देर से बुला रहे थे कि प्लीज़ अब हमें भी धो दो। और बर्तन धोते धोते भी मेरे माइंड में यही चल रहा था कि यार कल सुबह ऐसा क्या बनाओ जो ये लोग खा लें। मतलब पूरे टाइम माइंड में ऐसे ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ घर को लेके, और अपने लिए तो ऐसा लगता है कि अब 5 मिनट भी नहीं मिलते मुझे।